हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित केमिस्ट्री गुरुकुल इंदौर में। मेरा नाम है अंकित सर। और बच्चों, अभी हम कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th के अपने चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का अगला लेक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, और उसके बाद डिटेल में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसके पूरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने बना के रखे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि एटम और मॉलिक्यूल, इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बनाए रखिए अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ। तो पहले मैं यहाँ पर एक पूरा रीड आउट कर देता हूँ कि एटम की डेफिनेशन क्या है। एन एटम इज डिफाइंड as the smallest particle of an element which may or may not be capable of free existence. However, it is the smallest particle that takes part in a reaction. यानी कि आप दुनिया का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन। तो कार्बन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जो या तो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा होगा नेचर में या फिर मतलब कंबाइंड स्टेट में होगा। तो या तो फ्री स्टेट में होगा या फिर कंबाइंड स्टेट में होगा। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो नाम दिया गया है वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है एटम। तो एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो फ्री एग्जिस्टेंस में भी हो सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। अब होता क्या है कि यही वो पार्टिकल है बेसिकली जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। And atoms are considered to be spherical. Their sizes are expressed in terms of their radii called atomic radii. तो मेनली होता ये है कि एटम का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो एक 3D मॉडल है। तो उस 3D मॉडल के अंदर एक स्फीयर को अज्यूम किया गया है कि एटम का जो शेप होता है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू अ स्फीयर। अब स्फीयर जैसे होता है तो उसका एक रेडियस भी होगा, तो इसलिए एटम के केस में जो रेडियस बोला गया है वो एटॉमिक रेडियाई बोला गया है। दे आर Atoms are so small in size that their radii are usually expressed in nanometers. The radii are expressed in order of 10 raised to the power minus 10 मीटर। तो बेसिकली होता क्या है कि ये एटम्स जो होते हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और उनका जो रेडियस है उसे एक्सप्रेस किस में किया जाता है? 10 नैनोमीटर्स में। तो फॉर एग्जांपल 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर, और जो कि नैनोमीटर में इतना आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अब हम मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या है? A molecule is a group of two or more atoms which are held together strongly by some kind of attractive forces. Such an attractive force holding the atoms together is a chemical bond. तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे एटम्स जब आपस में आके कंबाइन हो जाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन के बाद जो नया एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उस स्ट्रक्चर का नाम हम क्या दे रहे हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स which are held together strongly by some kind of attractive forces. और इसी attractive force का जो नाम होता है that is known as a chemical bond. अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों बेसिकली वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आता है that is known as monoatomic molecules. तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली वो होते हैं कि जिसमें केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल आपका होता है। So noble gases like helium, neon, etc. exist as single atoms. तो मोनोएटॉमिक वो होते हैं जिसमें आपका सिंगल एटम होता है, फॉर एग्जांपल हीलियम और नियॉन। उसके बाद आते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें दो एटम्स हो, जैसे यहाँ पर देखिए N2, H2 और O2। कितने एटम्स हैं इसमें? नाइट्रोजन के इस केस में 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के इस केस में 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के भी इस केस में 2 एटम्स हैं। तो वो सभी मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 एटम्स होते हैं दे आर नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स, फॉर एग्जांपल O3। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कि 3 अलग अलग तरीके, मतलब 3 तरीके के एटम्स होते हैं, देज आर नोन एज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद 2 क्लासिफिकेशन और हैं, टेट्रा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। तो टेट्रा एटॉमिक क्या होता है? टेट्रा एटॉमिक वो होता है कि जिसमें 4 एटम्स हों और 4 से ज़्यादा जब चले जाते हैं एटम्स तो वो बन जाता है आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये था आज के इस वीडियो का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जिसमें हमने ये देखा कि एटम और मॉलिक्यूल बेसिकली होते क्या हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।